धन धन सद्गुरु। एक शख्स सुबह सवेरे उठा, साफ कपड़े पहने और सत्संग घर की तरफ चल दिया ताकि सत्संग का पूरा आनंद प्राप्त कर सके। चलते चलते रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ा। कपड़े कीचड़ से सन गए। वापस घर आया, कपड़े बदलकर वापस सत्संग की तरफ रवाना हुआ। फिर ठीक उसी जगह ठोकर खाकर गिर पड़ा। वापस घर आकर कपड़े बदले, फिर सत्संग की तरफ चल पड़ा। जब तीसरी बार वह व्यक्ति उस जगह पहुंचा तो क्या देखता है, एक शख्स हाथ में डंडा लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कह रहा है। इस तरह वो शख्स उसे सत्संग घर के दरवाजे तक ले आया। पहले वाले व्यक्ति ने उसे कहा कि आप भी अंदर आकर सत्संग सुने, लेकिन वो शख्स हाथ में डंडा लिए खड़ा रहा और सत्संग घर में दाखिल न हुआ। 2-3 बार इनकार करने पर उसने पूछा, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? तो दूसरे वाले शख्स ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि मैं काल हूँ। यह सुनकर पहले वाले शख्स की हैरत का ठिकाना न रहा। काल ने अपनी बात पूरी रखते हुए कहा, जिसने आपको जमीन पर गिराया वह मैं था। जब आपने घर जाकर कपड़े बदले और दोबारा सत्संग घर की तरफ रवाना हुए तो आपके गुरु ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिए। जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया, आपने घर जाकर फिर कपड़े बदले, फिर दोबारा सत्संग घर को जाने लगे। तब आपके गुरु ने आपके पूरे परिवार के गुनाह क्षमा कर दिए। मैं डर गया कि अगर अब की बार मैंने आपको गिराया, आप फिर कपड़े बदलकर सत्संग घर की ओर चल पड़े तो कहीं ऐसा ना हो गुरुदेव आपके सारे गांव के लोगों के पाप क्षमा कर दें। इसलिए मैं यहाँ तक आपको खुद पहुँचाने आया हूँ। अब हम देखें कि उस शख्स ने 2 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। तीसरी बार फिर पहुँच गया। और हम हैं, यदि हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए या हमें कोई काम आ जाए तो उसके लिए हम सत्संग छोड़ देते हैं, भजन जाप छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जीव अपने गुरु से ज़्यादा दुनिया की चीज़ों और रिश्तेदारों से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे ज़्यादा मोह करते हैं। इसके विपरीत वह शख्स 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर घर जाकर कपड़े बदलकर सत्संग घर की तरफ चल पड़ा। क्यों? क्योंकि उसे अपने दिल में गुरु के लिए बहुत प्यार था। वह किसी कीमत पर भी अपनी बंदगी का नियम टूटने नहीं देना चाहता था। इसलिए काल ने स्वयं उस शख्स को मंजिल तक पहुंचाया जिसने कि उसे 2 बार कीचड़ में गिराया था। मालिक की बंदगी में रुकावट डाल रहा था, बाधा पहुंचा रहा था। इसी तरह हम जीव भी जब हम भजन सिमरन पर बैठें तब हमारा मन चाहे कितनी ही चालाकी करे, कितना ही बाधित करे, हमें हार नहीं माननी चाहिए और मन का डट कर मुकाबला करना चाहिए। बस हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, न ही किसी काम के लिए भजन सिमरन में ढील देनी चाहिए। यह मालिक आप ही हमारे काम सिद्ध और सफल कर दे। तो महापुरुष फरमाते हैं कि भाई 100 काम छोड़ करके सत्संग में जाओ, 1000 काम छोड़ करके भजन सिमरन में समय दो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। मतलब सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान के द्वारा
हम वापस जाकर उस परमात्मा में समा सकते हैं। ध्यान के द्वारा हमारे ख्याल को आँखों के पीछे ठहरने की आदत पड़ जाती है। ध्यान किसका? हमें अपने सद्गुरु का करना है, जिन्होंने मालिक की भक्ति का तरीका और रास्ता हमें बताया है। तो उस रास्ते पर चल करके हम अपने इस मनुष्य जीवन के आने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।